यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर अतरौली में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बुलंदशहर की गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बता दें कि कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार नरौरा घाट पर किया जाएगा। यहाँ उनकी अंत्येष्टि की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अतरौली पहुंच चुका है। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत कुछ कहा। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि बाबू जी का जाना बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। उनकी जगह भर पाना मुश्किल होगा। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य पूरा हुआ है। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे सीएम पद छोड़ा था। ये भी अमित शाह की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया। तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो कई बड़े नेता हैं, उन्होंने कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन किए। श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी गई। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कियांकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। कल्याण आज पंचतत्व में विलीन होंगे कल्याण सिंह और लोगों की आंखें नम है, भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल मौजूदा तस्वीरें क्या है अनिल कियांकुर जी? देखिए, ऐसा कि मैं लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 450 किलोमीटर दूर कल्याण सिंह के पैतृक आवास अतरौली के मैं आया था। वो वहां से निकल करके मैं रामघाट की तरफ आ गया और रामघाट का दृश्य आगे है, क्योंकि सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत वीआईपी लोग यहाँ पे आने वाले हैं। वीआईपीओ के चक्कर में यहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी है कि 6 किलोमीटर पहले से रास्ते सब बंद कर दिए गए हैं और चारों तरफ जहां जो रामघाट के जाने रास्ते, सारे रास्ते बंद है और केवल पैदल मूवमेंट के लिए और या फिर केवल वीवीआईपी वाले रास्ते खोले गए हैं, बाकी सारे रास्ते बंद है। क्योंकि आपको बता दें, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पे मौजूद है और उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कल्याण धामी जी कल्याण सिंह के पैतृक आवास पहुंच चुके हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इनके आवास पहुंच चुके थे। तो इस तरीके से बता दूं, बड़ी संख्या में वीवीआईपी अपना श्रद्धा सुमन देने के लिए कल्याण सिंह के आवास आ रहे हैं या फिर यहाँ पे राजघाट आज पहुंचने वाले हैं। तो चारों तरफ से बहुत आपको बहुत टाइट सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में समर्थक उनके उमड़ रहे हैं। कोई बस में आ रहा है, कोई बस की छत पे बैठ के आ रहा है और रास्ते भर मैं देखता आया हूँ कि किस तरीके से उनके समर्थक जब उनकी फ्यूनरल का जब प्रोसेशन निकल रहा था तो लोग उनके सेल्फी खींच रहे थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे। पूरे रास्ते भर सेल्फी और फेसबुक लाइव का जो हमने सिस्टम देखा युवाओं में, यूथ में, वो अपने इस महान नेता के अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा को किस तरीके से सजो कर रखना चाहते थे अपने यादों में। तो यही उनका एक सम्मान था जिस तरीके से मैंने रास्ते भर में देखा। जी अनिल कियांकुर जी, जिस तरह से आपने भी बताया कि भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, युवाओं ने सेल्फी ली, फेसबुक लाइव उनकी तरफ से किया गया, यानी कि कल्याण सिंह न सिर्फ अपनी उम्र के बल्कि युवाओं के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा, एक बड़ी मोटिवेशन थे। निश्चित रूप से कल्याण सिंह एक वो शख्सियत है जो राम जन्मभूमि मुद्दे से लेकर के विकास के नाम पे भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। और ऐसी स्थिति में मतलब कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़क, उन्होंने नारा दिया। वही नारा आज भी चल रहा है, गड्ढा मुक्त सड़क। कहने उनका मानना था कि अगर सड़कें अच्छी होंगी तो विकास अच्छा होगा। इसी प्रकार वो शिक्षा के जो तब्दीली की थी, उन्होंने नकल माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था। दर्जनों सैकड़ों नकल माफियाओं को जेल भिजवाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर शिक्षा अच्छी होगी तो आगे आने वाली पौध भी अच्छी होगी। जी अनिल कियांकुर जी, नरौरा घाट पर अंत्येष्टि की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है, ये भी जानकारी मिल पा रही है। कितने बजे तक अंतिम संस्कार होगा और क्या कुछ जानकारी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, क्योंकि कोविड भी और काफी भीड़ भी वहां पर देखने को मिल रही है? जी जो जैसे कि जानकारी मेरे पास है वो 1 से 2 बजे के बीच में अंतिम संस्कार होने की संभावना है
और सारे वीआईपी वहां पहुंच चुके हैं, सारी सुरक्षा बल का बंदोबस्त वहां हो चुका है। और जैसे कि मैं तैयारियां देख रहा हूं पूरी तौर से, अभी कल्याण सिंह के आवास पर वो उत्सव रखा गया उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर हैं। चारों तरफ जो अलीगढ़ से अतरौली होता हुआ रास्ता रामघाट के लिए जाता है पूरी तौर से बंद है। अनिल के अंकुर जी, राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क का नाम भी कल्याण सिंह मार्ग के नाम पर रखने के लिए कहा है और कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से भी की गई है उन्हें श्रद्धांजलि देने के तौर पर। चलिए संपर्क करने की कोशिश दोबारा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार लगभग 1 से 2 बजे के बीच किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया जाएगा क्योंकि टाइट सिक्योरिटी यहाँ पे रखी गई है। लोगों की भीड़ जन सैलाब यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा, इसीलिए सिक्योरिटी भी टाइट है। प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धांजलि यहाँ पर अमित शाह की तरफ से, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है और उनके जो कार्यकाल है उनके कार्यकाल को भी यहाँ पर याद किया गया। नम आंखों से न सिर्फ मंत्रियों की तरफ से बल्कि लोगों ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है।